रिंग रोड अथॉरिटी में जब से आप आए हैं, क्या हिकमत अमली है और क्या नए मंसूबे हैं जो मुतारफ करवाए जा रहे हैं? तो सबसे बड़ा काम जो हमने किया वो ये था कि यहाँ पर रिंग रोड पे पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए सर्विस एरियाज की जगह तो रखी गई, लेकिन सर्विस एरियाज नहीं बने। तो उससे ना सिर्फ ये था कि लोगों को इनकन्वीनियंस थी, बल्कि अथॉरिटी का जो है वो रिसोर्स जो था वो नहीं आ रहा था। तो वो हमने 6 सर्विस एरियाज जो हैं उनको प्रॉपरली जो है वो ऑप्शन किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमत में हमारे जो है वो लीज आउट हो गए हैं। अगरचे उसमें एक्ट में तो बहुत पहले से मौजूद था, रूल्स भी 2025 के बने हुए थे, लेकिन रिकवरी जो है वो ना होने के बराबर थी। तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर कर रहे थे। तकरीबन तमाम लाइट्स बंद थी, सर्विस रोड्स के असफाल्ट का वर्क नहीं हुआ था, बाकी चीज़ें जो उसकी हैं वो पेंडिंग पड़ी थी। तो हम एनओसी फीस है उसका आगाज़ किया। पिछले 4 महीनों में हमने तकरीबन 12 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर किया। तो इस स्पीड से अब फर्दर हम उसको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, एनफोर्समेंट अपनी बढ़ा रहे हैं, गाड़ियाँ उनको लेके दे रहे हैं कि देखें एक तो जो सर्विस रोड या रोड आप यूज़ कर रहे हैं उसको ना एलडीए ने आके बनाना है, ना कैंट बोर्ड ने बनाना है। वो 100 साल बाद भी पड़ा रहेगा, तो हम नहीं बनाना है। जो अथॉरिटी करोड़ों में कमा रही थी, अब उसको अरबों में हमने लेके जाना है, और वो बिल्कुल लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहेगा। और स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, ये लाहौर के कौन कौन सी जगह पे ये बनेंगे रोड और इस हवाले से क्या प्लानिंग है? देखिए, ये सर्विस रोड हमारी जो हैं वो सारे रिंग रोड के अगेंस्ट साथ सर की जगह तो पड़ी है, लेकिन जो बनी है वो पुरानी जो हमारी रिंग रोड, इसको नॉर्दर्न लूप हम कहते हैं, नैशीफ जो हमारा चौक है वहाँ से लेके तो वो जो हमारा ये डिफेंस वाला जो है कमां तक, यहाँ तक सर्विस रोड जो थे ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट हुई है। बाकी पे जगह पड़ी है, सर्विस रोड अभी बनी नहीं। टैक्सीज नोटिस आपने दी हैं, जैसे बैंकर सोसाइटी को नोटिस दिया है रिंग रोड के वो गिरदनवा बन रही, इस तरह डिवाइन ग्रुप भी है, इस तरह और भी एयरपोर्ट के करीब भी सोसाइटीज हैं। कितनी सोसाइटीज हैं जो रिंग रोड के गिरदनवा है और जिनको आपने नोटिस जारी किए, और इस वाले से क्यों जुर्माने भी हम करेंगे? वर्कशॉप खोली है, शोरूम खोला है, तो उसने भी डेफिनेटली वो रोड यूज कर एक्सेस देनी है। और अगर हाउसिंग कॉलोनी है तो उसके पैसे तो ज्यादा बनते हैं। हाउसिंग कॉलोनी अकॉर्डिंगली अपना जितना एरिया है, जितनी ट्रैफिक लोड वो हमें देते हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली वियर टियर भी होती है रोड की, तो उन्होंने देना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर महमूद भट्ट और आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाजरीन, वैसे तो एलडीए, माहौलियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है रिकवरी के हवाले से जो टारगेट और अहदाफ मुकम्मल कर रही हैं, इनके चर्चे हर सू हैं। लेकिन इस वक्त जो रिंग रोड अथॉरिटी है, इन्होंने भी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी हैं और रिंग रोड अथॉरिटी के जो गिरदो नवा जो कमर्शियल तमीरातें हुई हैं, उनके हवाले से टैक्सेस के अहदाफ को एकदम से बढ़ा दिया है। और इस हवाले से जो टारगेट फिक्स किए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी जनाब सफीला गोंदल साहब। इनसे पूछते हैं कि रिंग रोड अथॉरिटी में क्या क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं, इनके अहदाफ क्या हैं और इस हवाले से इनकी क्या हिकमत अमली है। जी सर, ये बताइएगा कि रिंग रोड अथॉरिटी में जब से आप आए हैं, क्या हिकमत अमली है और क्या नए मंसूबे हैं जो मुतारफ करवाए जा रहे हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट की। बुनियादी तौर पर जो बात आपने कही वो तो एक एलिमेंट था कि जो रिसोर्सेज हैं वो खुद जनरेट किए जाएँ। गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी यही है, चीफ सेक्रेटरी साहब इस पर बड़े पर्टिनेंट हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पर उनको अपने वसाइल जो हैं उनमें इजाफा करना चाहिए। तो मैंने यहाँ आके जो देखा वो सबसे बड़ा यही था कि हमारे जहाँ जहाँ से हमारी रिकवरीज आनी है, जो यहाँ जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम जो है वो इन्वेस्ट भी करें और फिर कैश करें। तो सबसे बड़ा काम जो हमने किया वो ये था कि यहाँ पर रिंग रोड पे पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए सर्विस एरियाज़ की जगह तो रखी गई, लेकिन सर्विस एरियाज़ नहीं बने। तो उससे ना सिर्फ ये था कि लोगों को इनकन्वीनियंस थी, बल्कि अथॉरिटी का जो है वो रिसोर्स जो था वो नहीं आ रहा था। तो वो हमने 6 सर्विस एरियाज़ जो हैं उनको प्रॉपरली जो है वो ऑप्शन किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमत में हमारे जो है वो लीज आउट हो गए हैं। हमारा अंदाज़ा था कि 28 से 30 करोड़ रुपया जो है रिज़र्व प्राइस थी, लेकिन 50 करोड़ रुपया सालाना जो है वहाँ उस पर वो लीज आउट हो गए हैं, और वो जो ऑप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह 50 करोड़ रुपया एनुअली जो है, और उसमें फर्दर हर साल इजाफा होता रहेगा, वो अथॉरिटी के लिए एक हमने एडिशन की है। नंबर 2, यहाँ पर मार्केटिंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत से हमारे पास जगह हैं, शहर के अंदर से हमारा रोड गुजर रहा है, तो वहाँ पर डिजिटल या स्टैटिक मीडिया नहीं लगा हुआ था। तो मेरा क्योंकि पीएचडी में रहा हूँ तो मेरा वहाँ से एक्सपीरियंस था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो अंदाज़ा हमने को 10 करोड़ रुपए का जो डिजिटल और स्टैटिक मीडिया है उसकी ऑप्शन की है। वो भी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद उसमें 10 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो बिज़नेस के हवाले से थी। थर्ड ये था कि हमारे सर्विस एरिया, सर्विस रोड्स जो हैं, वहाँ पर अगर कोई बंदा एक्सेस यूज़ करता है, जिस तरह किसी भी हाईवे पे भी आप करते हैं, पेट्रोल पंप लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो कंसर्न अथॉरिटी से आप उसकी एनओसी फीस देते हैं उसको, क्योंकि डेफिनेटली उस अथॉरिटी ने वहाँ पर जो सीवरेज है, जो लाइट है, जो स्ट्रक्चर है, रोड है, उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पर ये अगरचे उसमें एक्ट में तो बहुत पहले से मौजूद था, रूल्स भी 2025 के बने हुए थे, लेकिन रिकवरी जो है वो ना होने के बराबर थी। तकरीबन 2 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर कर रहे थे। नतीजा उसका क्या था कि नतीजा ये निकला कि हमारे पास सर्विस रोड्स पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। तकरीबन तमाम लाइट्स बंद थी, सर्विस रोड्स के असफाल्ट का वर्क नहीं हुआ था, बाकी चीज़ें जो उसकी हैं वो पेंडिंग पड़ी थी।
तो हमारा मत में नज़र ये था कि हमें अपना जिस तरह मेन कैरेज वे है उसी तरह सर्विस रोड्स को भी ये प्रॉपर एक कंडीशन में अच्छी हालत में रखना चाहिए। और वो जो हम NOC फीस है उसका आगाज़ किया, पिछले 4 महीनों में हमने तकरीबन 12 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर किया। और अब हम एक फुल फ्लेज कैंपेन है, यानी जहाँ पर टारगेट हमारा 5 से 7 करोड़ रुपये होता था, अब हमने उसको बढ़ाकर जो है वो 40 करोड़ इस साल के लिए कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले 15-20 दिनों में हम 1.5 करोड़ के करीब जो है वो रिकवर कर चुके हैं। तो इस स्पीड से अब फर्दर हम उसको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, एनफोर्समेंट अपनी बढ़ा रहे हैं, गाड़ियाँ उनको लेके दे रहे हैं। तो मकसद यही है, और लोगों को साथ हम ये है एजुकेट भी कर रहे हैं कि देखें कि जो सर्विस रोड या रोड आप यूज़ कर रहे हैं उसको ना LDA ने आके बनाना है, ना कैंट बोर्ड ने बनाना है, वो 100 साल बाद भी पड़ा रहेगा, तो हम नहीं बनाना है। तो आप वो फ़ी हमें दें ताकि आपके सामने जो रोड है, जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, उसके ऊपर लाइट लगी हो। हमने अभी सोलर लाइट्स के एडिशन जो है तकरीबन 50 के करीब सोलर लाइट्स जो है सर्विस रोड्स पे वो ऐड कर दी हैं। हमने तकरीबन 400 से 500 सोलर लाइट्स जो है वो ऐड करनी है सर्विस रोड्स पे। एसफाल्ट वर्क अगर आप अभी भी जाएँ तो हमारा इस वक्त जो आज सुबह भी हमने जो अब्दुल्ला गुल से लेके जो मैकडोनल्ड्स तक सर्विस एरिया है वहाँ पर एक पूरी लाइन में 2 किलोमीटर एसफाल्ट किया है। तो हम वो पैसे बेसिकली रिकवर करके उन्हीं रोड्स के ऊपर लगाएंगे ताकि जो लोग वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस अच्छे तरीके से हो, सड़क अच्छी हो, उसके ऊपर लाइट अच्छी हो, और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात हैं, जो हमारी लाइबिलिटी भी हैं, वो भी पूरी हों। तो वो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से कैंपेन जारी है। हम बड़े पूरी उम्मीद हैं कि 40 करोड़ के करीब हम रिकवर कर लेंगे। तो ओवरऑल फिर जो मेरा टारगेट था वो ये था कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने अंदाज़न 1 से 1.5 अरब रुपए की एडिशन करनी है अथॉरिटी के अपने सोर्स में। यानी जो अथॉरिटी करोड़ों में कमा रही थी अब उसको अरबों में हमने लेके जाना है, और वो बिल्कुल लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी साल 2026-27 है, अब ये सालाना जो अभी आपने बताया कि हदाफ आपने किया है, तो इसमें आपने बताया कि रोड भी बन रहे हैं नए, और स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, ये लाहौर के कौन कौन सी जगह पे ये बनेंगे रोड, और इस हवाले से क्या प्लानिंग है? देखिए ये सर्विस रोड्स हमारी जो हैं वो सारे रिंग रोड के अगेंस्ट साथ सर की जगह तो पड़ी है, लेकिन जो बनी है वो पुरानी जो हमारी रिंग रोड, इसको नॉर्दर्न लूप हम कहते हैं, यानी न्यादी से लेके नैसी जो हमारा चौक है वहाँ से लेके तो वो जो हमारा ये डिफेंस वाला जो है कमां तक, यहाँ तक सर्विस रोड्स जो थे ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट हुई है। बाकी पे जगह पड़ी है, सर्विस रोड अभी बनी नहीं। तो ये सारी सर्विस रोड जो है इसकी रिहाब की ज़रूरत है। इस वक्त हमने 3-4 पोर्शन में बेसिकली स्टार्ट किया है। एक हमने भैनी एरिया और शादबाग का एरिया जो है वहाँ पर सर्विस रोड की बड़ी बुरी हालत थी, उसकी हम जो है डिसमेंटलिंग हम कर चुके हैं और उसको हम ओवरले करेंगे। एक जो अब्दुल्ला गुल से लेके जैसे मैंने पहले बताया भट्टा चौक तक का जो एरिया है उसकी एक साइड को हम डिसमेंटल करके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है डिफेंस की वजह से और बाकी जगहों की वजह से। इसी तरह अगर आप चले जाएँ कादियादम इंटरचेंज हमारा जो है हरबंसपुरा के नीचे जो जगह है, तो वहाँ पर जितने सर्विस रोड्स हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं, जहाँ पर पैच वर्क हो सकता है वहाँ पैच वर्क हम करवा रहे हैं, और जहाँ पर उसकी पूरी ओवरले की ज़रूरत है वो पूरी ओवरले करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे पता चला था कि जब आपने ये टैक्सिस नोटिस आपने दिए हैं, जैसे बैंकर सोसाइटी को नोटिस दिया है और रिंग रोड के वो गिरदनवा बन रही, इस तरह डिवाइन ग्रुप भी है, इस तरह और भी एयरपोर्ट के करीब भी सोसाइटीज़ हैं। कितनी सोसाइटीज़ हैं जो रिंग रोड के गिरदनवा हैं और जिनको आपने नोटिस जारी किए, और इस वाले से क्यों जुर्माने भी हम करेंगे? अगर कोई नहीं आपकी बात मानता या इसको नज़रअंदाज करता है तो उसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे आप? देखिए उसमें जो है, जो अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, कोई किसी ने वर्कशॉप खोली है, शोरूम खोला है, तो उसने भी डेफिनेटली वो रोड यूज़ कर एक्सेस देनी है। और अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी है तो उसके पैसे तो ज़्यादा बनते हैं। वो हाउसिंग कॉलोनी अकॉर्डिंगली अपना जितना एरिया है, जितनी ट्रैफिक लोड वो हमें देते हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली वियर टियर भी होती है रोड की, तो उन्होंने देना है। हम बेसिकली एक नई चीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शुरू में मुज़ाहमत भी थी, हमें लोगों को खुद बुला बुला के समझाना भी पड़ा, और डेफिनेटली जब एक काम कुछ अर्सा नहीं होता तो फिर उसके बाद जब अल्टीमेटली स्टार्ट करना तो मुश्किल होती है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी स्ट्रीमलाइन हो गई। जितने बड़े बिजनेस इसमें एरिया में सबसे बड़ा बिजनेस जो था वो आपको पता है कारों के शोरूम्स का था, तो वहाँ की एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड आ गई है। कुछ फैसिलिटेशन उनको चाहिए थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, या उन्होंने कहा था कि जी वन गो में हमसे पैसे ना लें, थोड़ी सी इसकी किस्तें कर लें, तो वो हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया है। हमारे पास तकरीबन ये जो ज़्यादा पैसे आए हैं वो ही आए हैं जो कार शोरूम्स की तरफ से आए हैं। उसके बाद अदर साइड पे हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होटल्स हैं आपको, और स्कूल्स हैं बड़े बड़े। इवन देखिए इसकी लीगलिटी ये है कि एक स्कूल की चेन है बहुत बड़ी, तो उन्होंने हाई कोर्ट में ये मैटर रेज किया, बड़ी भारी भरकम टीम लेके गए वो ला की, तो वहाँ पर जो कोर्ट ने भी अल्टीमेटली टैक्स का मामला था देखते हुए हमें रिमांड किया, तो हमने उस पर बाकायदा एक डिसीजन लेकर उनको हैंड ओवर किया। फिर जब वो दोबारा उन्होंने एक अटैम्प्ट की बचने के लिए सिविल कोर्ट में भी गया, तो वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। तो हमारे लीगल स्टैंड बिल्कुल राइट है और कोर्ट्स ने कोई लोगों को रिलीफ नहीं दिया। हाँ देखिए, आपके घर के सामने अगर सड़क है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी वीयर टीयर तो किसी इदारे नहीं करनी है, और अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके टैक्सेस या NOC देने हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों का एक है उसमें मुज़ाहमत वाला एलिमेंट, लेकिन अब मेजोरिटी जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ चुके हैं। बड़े बड़े जितने इदारे हैं हमने बड़ों से स्टार्ट किया। डेफिनेटली एक जो सिंगल छोटी सी दुकान है, कुछ गांव भी आपको पता है इस पे आते हैं, खोखर गांव है आगे ये,
तो वहाँ पर हम ये छोटी छोटी जो करियाना की दुकान है उनको भी नहीं छेड़ रहे। डेफिनेटली पहले हालात थोड़े से मुआशी इस किस्म के हैं, लेकिन जो बड़ी चेन्स हैं, अब एक शोरूम वाला कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ हमारे रोड के ऊपर पार्क करता है, तो अभी वो भी एक बड़ी हर्डल है। बिल्कुल। उसके अलावा एक स्कूल है, तो हमारे इस एरिया में 3-4 स्कूल हैं बड़े, तो वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ डेली वहाँ आती हैं, उसको कंजेशन क्रिएट करती हैं, हमारे रोड को यूज़ करती हैं। तो डेफिनेटली उनको जो लीगल फ़ी है, जो उसकी वीयर टीयर की, वो देनी पड़ेगी। सर ये बताइएगा, रिंग रोड के कौन कौन से शोबा आते हैं जो ज़्यादातर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है और जो किसकी ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम हायर अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी इस बात पे बड़ी तारीफ़ की कि हमने ये जो ख़ास तौर पर ये एक सोच अपनाई कि अथॉरिटी को अपने रिसोर्सेज, देखिए पैसे खर्च करना कोई आर्ट नहीं है, पैसे कमाना आर्ट है। तो वो हमने जो कमाए उससे बड़ी अच्छी गुडविल गई। तमाम इदारे, तमाम मेरी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। ऑपरेशन की टीम अपनी, शायद महबूब साहब हैं, आप जानते हैं उनको, हमारे PMS ऑफिसर्स हैं। फाइनेंस की टीम अपनी जगह पर लगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट्स वालों का बेसिकली ये काम था कि ये सारी चीज़ें जो ऑप्शन करनी है, तो तमाम लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम साथ ये उसका निशानी ये है कि कुछ अर्से पहले तक इस अथॉरिटी के वजूद ख़तरे में था कि लोग शायद ये कह रहे थे इसको बंद कर दिया जाए जी, एक सड़क मेंटेन करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है वो एक नया सियालकोट रिंग रोड के प्रोजेक्ट को हमें असाइन कर दिया गया कि आप उसको बनाएं। रावलपिंडी रिंग रोड जो एक बहुत बड़ा एसेट है, वो हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेहरबानी फरमाई हमारी कारकर्दगी देखते हुए कि वो हमें ट्रांसफ़र किया कि आप इसकी O&M करें, इसकी पुलिसिंग करें। तो वो अथॉरिटी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तोहफ़ा है, वो हमारी मेहनत के सिले में मिला कि तकरीबन 100 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया वो अथॉरिटी को मिला है। O&M करेंगे और फॉर द ईयर्स टू कम वहाँ से जो सोर्सेज ऑफ इनकम आएंगे वो अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। फिर उसी तरह से हम उसकी जो है, इनके जो लोग हैं उनकी जो इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, रीजनल ऑफिस बनाने जा रहे हैं पिंडी में। इसी तरह जो बाकी रिक्रूटमेंट्स है वो करने जा रहे हैं। पुलिसिंग के लिए JPOs की समरी हमें CM साहबा ने चीफ ऑफ काइंड के उन्होंने अप्रूवल दे दी और वो हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये एक तो बना दिया, इंशाल्लाह ये इसको मज़ीद तरक्की देगी। सर माजी में जैसे जैसे रिंग रोड बढ़ा, रिंग रोड ने तरक्की की, ज़मीनें एक्वायर की, जहाँ जहाँ से रिंग रोड गुजरता था, तो स्कैंडल भी बने। माजी में एक्विजिशन के दौरान बड़े ऐसे मामलात हुए, पेमेंट की अदायगियों के हवाले से, मुआवजे की अदायगियों के हवाले से। इस हवाले से अगर अब एक्विजिशन होती है तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि इस तरह का कोई केस सामने ना आए? इस हवाले से आपकी क्या फुट वर्किंग है? देखिए अभी हमारा जो यहाँ का लाहौर का SL4 है जो मुल्तान रोड से आगे जिसने बनना है, और उसका डेफिनेटली वो लैंड एक्विजिशन उसकी बेसिक जो है सेक्शन 4 वगैरह हो चुका है। उसमें मैक्सिमम एहतियात की जा सकती है। लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है वो बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, उसमें बड़े उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, देखिए उसमें पूरा जो है वो अथॉरिटी ने तो उस बंदे को पेमेंट करनी है जिसने लिखी पढ़ी वहाँ से रिपोर्ट आनी है जिसकी कि ये A या B मालिक है, यहाँ पर इतनी ज़मीन का मालिक है। इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। कुछ इश्यूज़ देखिए, जो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, आप तो माशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी इसमें गुजरी, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। जो आज मालिक ना हो सकता है वो कल मालिक ना हो, कोई केस कोर्ट में चल रहा हो और वो बाद में उनके हक में डिग्री हो गई हो, कोई जगह सरकार ने, जिस तरह 1-2 जगह थी जो सरकार की फ्रॉड से लोगों ने ली हुई थी, लेकिन उसमें जो लैंड एक्विजिशन वाला बंदा है उसने उस मौके पे देखना है कि आज इसका टाइटल किसका है। और लैंड एक्विजिशन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई गलत बंदा पेमेंट ले गया या कोई ऐसा बंदा जो उस वक्त मालिक था बाद में किसी फैसले के नतीजे में मालिक नहीं रहा, तो उससे बाकायदा रिकवरी हो सकती है। और उसमें क्योंकि पेंडेंसी जो है किसी कोर्ट केस की, वो उसको डिस्मिस टाइटल नहीं करती, उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि रेवेन्यू उसको वेरीफाई करके फ़र्ज भेजता है कि ये मालिक है। बाद में लोगों के लिटिगेशन 100 साल बाद फैसले हो जाते हैं, और अगर वो उसका जो है वो नहीं रहता तो वो उस रिकवरी हो जाती है। तो वो पूरी ड्यू केयर इंशाल्लाह हम करेंगे। सर दीगर इदारों में जैसे रोज़गार के मौके फराम किए जा रहे हैं, और दीगर इदारों में ये भी एक सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे डेली वेजेस के ऊपर लोग लेते हैं, जैसे रजाकारी के तौर पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा कोई रिंग रोड अथॉरिटी भी कोई प्लान रखती है? नहीं, देखिए हमारे पास लोगों को विटनेस करें, कॉन्टिजेंट स्टाफ नहीं है। डेफिनेटली जब अथॉरिटी का बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास अभी पीछे हमने लोग भर्ती किए हैं, अब दोबारा रावलपिंडी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, जो है सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीज़ें भर्ती होंगी। जब बिजनेस बढ़ता है किसी भी इदारे का, एक्सपेंशन होती है तो लोग भर्ती होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सीटें खाली पड़ी थी तकरीबन कोई 180 से ज़्यादा जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स की, ASI के रैंक के बराबर होता है। तो अब पिंडी रिंग रोड में हमें जब वहाँ मिला और एक्सपेंशन की वजह से उसकी हमें अप्रूवल मिल गई है, तो वो 180 बंदा जो है अब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो वो जिस तरह अथॉरिटी एक्सपेंड करती जा रही है एनफोर्समेंट में, अब जैसे देखें अब जो बंदे 2 करोड़ की रिकवरी कर रहे थे वो 40 करोड़ की रिकवरी तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ज़्यादा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स चाहिए। सड़क शहर के अंदर आ गई है, हर जगह लोगों को कोशिश होती है, कोई सुराख करके पाइप दे रहा है, कोई और तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लोग चाहिए होते हैं। तो जिस तरह एक्सपेंशन होगी अथॉरिटी की, बिजनेस बढ़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह उसमें भर्तियाँ भी हो रही हैं और मज़ीद होंगी।
जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।